Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Discover the World. How to grow chicken. Important tips before arrival and after arrival of chick at farm. चिकन को या चिक्स को किस तरह ग्रो करेंगे और फार्म पे आने से पहले और आने के बाद इसकी क्या एहतियाती तदाबीर होना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रियाद अहमद है और मैं एक पोल्ट्री मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। हमने अंडे की पैदावार के लिए बर्ड्स रखने हैं या गोश्त की पैदावार के लिए बर्ड्स रखने हैं। इसकी एडाप्टेशन क्या है, किस तरह कौन सी ब्रीड हमें चाहिए जो मौसम के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए, उस ब्रीड के लिए स्पेस कितना चाहिए और उसकी हाउसिंग हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे, उसमें बीमारियों की मुदाफ़ियात कितनी है, उसके अंडों की खसूसियात कितनी हैं, और हेरिटेज और हाइब्रिड ये प्योर ब्रीड से आ रहे हैं या क्रॉस ब्रीड से आ रहे हैं, और उस ब्रीड की लोकल मार्केट में डिमांड क्या है। ब्रूडिंग की ज़रूरत होगी। ब्रूडिंग के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिस तरह हीटर है, लाइट है, पेपर है, और हमें थर्मामीटर चाहिए, मल्टीविटामिन्स चाहिए, इसके लिए फीड चाहिए जिसे स्टार्टर बोलते हैं, ड्रिंकर्स चाहिए और फीडर चाहिए। जब ये फार्म पे अवेलेबल हो जाए तो हम ब्रूडिंग की तरफ चले जाएंगे। टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लीटर टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 40 से 60%। इसके बाद आप चिकन की बिहेवियर को मॉनिटर करें कि वो किस तरह फील कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा ठंडा महसूस कर रहे हैं तो एक जगह पे इकट्ठे होंगे, ज़्यादा हीट महसूस कर रहे हैं तो वो स्प्रेड होंगे। आपने थर्मामीटर को 3 जगहों पे उधर लगानी है और 3 उसका एवरेज निकाल के आपको फिर उसका पता चलेगा कि हमारे पास एवरेज टेम्परेचर क्या है। लाइट 30 से 40 लक्स होना चाहिए या 3 से 4 फुट कैंडल, और 23 पहले हम 24 घंटे के लिए उसको फुल लाइट देंगे और उसके बाद अगले 7 दिनों के लिए या 6 दिनों के लिए हम इसको जो है ना 1 घंटा कम लाइट देंगे और ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेंगे। ये इसकी निपल लाइंस है, ये सेंटर में गया है, लेकिन इसकी आगे पीछे जो है ना वो छोटे छोटे बर्तन में पानी के लिए रखे जाते हैं। और इसका मिनी ड्रिंकर्स जो है ना ये छोटे ये मिनी ड्रिंकर्स है, तो इसके साथ ये मिनी ड्रिंकर्स एडजस्ट किए गए हुए हैं कि चूज़ा इधर पानी पिए, इधर पानी पिए, इधर पानी पिए, आगे पीछे जाए, इधर भी फीड है, इधर भी फीड है। ड्रिंकर होना चाहिए इस लाइन में भी और इस लाइन में भी। इनिशियल 10 दिन तो टफ़ होते हैं, तो इसमें जितना मेहनत हो सके तो इसका पल जो है ना आखिरी में आ जाता है आराम से। फीड एंड वाटर, हम इसको फ्रेश और साफ़ पानी देंगे। इसका पीएच हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना पीएच होना चाहिए। और निपल लाइन 12 बर्ड्स पर निपल, बिल ड्रिंकर मिनिमम ऑफ 6 ड्रिंकर पर 1000 चिक्स, प्रोवाइड 10 सप्लीमेंट्री ड्रिंकर पर 100 चिक्स एट प्लेसमेंट। मतलब ज़्यादा पानी होना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी हो, जितना ज़्यादा फीड हो, तो इसमें चिक्स इसका फ़ायदा आएगा। प्रोवाइड गुड क्वालिटी डस्ट फ्री क्रम्बल और मिनी पिलेट एंड फीडर ट्रे मैश भी अगर हो तो वो भी चाहिए। 1 पर 100 चिक्स एंड और आनी पे कभी नीचे करते हैं, खुद एडजस्ट करते हैं। कंट्रोल हाउस में कंप्यूटर पूरा कंट्रोल करता है। इफ़ दिस कैन नॉट बी अप्लाइड 22 to 24 hours of light during the first 2 to 3 days in a common practice. Providing a dark period during the day to allow the chicks to rest is highly recommended. In dark house, the light level should be lower than 3 lux when the light proof system is set. In other words, it must be completely dark. तो हमने इसको हर हाल में लाइट जो है ना देना है। और अगर हमारे पास कंट्रोल हाउस हो तो उसमें तो हम एक इनिशियल दूसरे दिन से स्टार्ट करते हैं कि उसको 23 घंटे लाइट देते हैं, 1 घंटा डार्क देते हैं। अगर हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, ओपन हाउस है, तो हम उसमें ख़ुद एडजस्ट करेंगे किस तरह उसको जो है ना डार्क आवर्स दे दें, लेकिन उसमें पॉसिबल नहीं होता। फार्म पे चिक्स अराइवल होता है। चिक्स को जब अराइव करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर पहले से मेंटेन किया गया होता है। चूज़े को ब्रूडर एरिया में डाला जाता है। ये फीड, पेपर फीड भी, ट्रे फीड और उसकी अपनी जो बर्तन होती है जिस तरह उसमें भी फीड डाला जाता है। जितना ज़्यादा फीड हो जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा फीड दे दो। और फीडर में भी जो ऑटोमेटिक लाइन है उसमें भी फीड डालो, पेपर पे भी डाल दो,
ट्रेज में भी डाल दो, और जितना हो ज़्यादा उसमें पानी भी ज़्यादा डाल दो, जगह जगह पे उसके लिए ड्रिंकर रखो। ऑटोमेटिक वाटर लाइन भी चल रहा हो, और उसके लिए मैनुअली हम वो भी रखेंगे, अपना ड्रिंकर्स रखेंगे। वक्त के बाद चूज़े को एक्टिवेट करो, आगे पीछे दौड़ाओ उसको थोड़ा सा कि ये एक्टिव हो जाए और जगह जगह पे पहुंच जाए जितना हो सके। ये इनिशियल 48 आवर्स में इसको फीड करना है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ब्रूडर चलाना है या डीजल पे हो। चूज़े की हेल्थ को हमने देखना है कि वो कंफर्टेबल हो, वो स्कैटर्ड हो, वो बिल्कुल पूरी फार्म पे स्प्रेड हो, ब्रूडिंग एरिया में, वाटर लाइन पे हो, फीड पे हो, पेपर पे हो। जहाँ उसको फीड मिले वो फीड खाएँ, जहाँ पानी मिले वो पानी पिए। हमने ज़ाया करना है फीड पहले 7 दिनों में, आखिरी 7 हफ्तों में इसको हम इंशाल्लाह फिर इसको रिकवर करेंगे। इसके बाद अगला टारगेट जो हमारा होता है कि चूज़े ने फीड कितना का 2 घंटे बाद उसने 75% उसका कर्व फिल होना चाहिए। 4 घंटे के बाद 80%, फिर 80 से ज़्यादा, फिर 85 से ज़्यादा, फिर 90 से ज़्यादा, और विदिन 48 आवर्स 48 घंटों में उसका जो है ना टोटल क्रॉप 100% फिल होना चाहिए। और बिल्कुल सॉलिड नहीं, थोड़ा सा पानी भी उसमें होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलेगा कि यार हमारा चिकन हमारी जो चूज़ी है वो एक्टिव है, वो सही है, वो सही चल रही है, सिस्टम हमारा ठीक चल रहा है। जब फार्म पे चूज़ा पहुंच जाए तो उससे हमने पहले वाटर ट्रीटमेंट करना है इसका। तो हमने उसको शुगर का सलूशन देना है, हमने उसको मीठा देना है। तो 1000 बर्ड्स के लिए हम 1 किलो शुगर डालेंगे उसमें, मतलब उसका जो है ना 10%, और उसमें सरका भी डालेंगे। तो इसका क्लोरीन लेवल और पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए। लेकिन हम उसको पहले इनिशियल पानी जो पिलाएंगे तो हम उसमें शुगर डालेंगे 1 किलो पर 1000 बर्ड्स, 1000 बर्ड्स, और उसमें सरका डालेंगे। सरका इस लेवल पे डालेंगे कि हमारा पीएच जो है ना, जब चूज़ा पहुंच जाए तो इनिशियल 24 घंटे रखेंगे 5 पीएच पे। तो जितना भी फीड आएगा वो इसको जल्दी कंज्यूम करेगा और डाइजेस्ट करेगा, जल्दी डाइजेस्ट करेगा, और उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी फीड इनटेक की। तो इसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमने पीएच को 4.5 या 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए इनिशियल 24 आवर्स के लिए। फिर जो रिकमेंडेड है आप उस पर चले जाएं। तो हम टिपिकली 3 किस्म का फीड देते हैं मुख्तलिफ टाइम पे। स्टार्ट मैश से करते हैं, फिर क्रम देते हैं, फिर पिलेट देते हैं। तो स्टार्टर फीड इसमें प्रोटीन का लेवल हाई होता है और इट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट अराउंड 220 to 24 टू सप्लीमेंट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हम कंट्रोल करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं कि हम एडिबिटिव फीडिंग करते हैं, फ्रीली फीड डालते हैं कि ज़्यादातर अमूमन हम यही यूज़ करते हैं, और फिर इसको रिस्ट्रिक्टेड पे आखिर पे ले जाते हैं, आखिर हफ्तों में। इनिशियल 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए चिक्स को देखते हैं, इसके वज़न को देखते हैं। अगर वज़न सही आ रहा है तो हम 2 हफ्ते के बाद इसको फिर कंट्रोल करते हैं। 2 हफ्ते के बाद हम इसको मतलब रेस्ट्रिक्टेड पे डालते हैं, और इनिशियल 14 दिनों के लिए हम एडिबिटिव फीडिंग देते हैं। चिकन इसमें फ्रीली खाता है, जिधर से खाए, जितना खाए, जिस टाइम खाए, आराम से खा जाता है। और इस मेन मकसद इसका यही है कि जितना जल्दी हो सके चिकन ग्रो करे, वो अपना जो है ना बॉडी वेट जल्दी गेन करे। चिकन की बिहेवियर को हमने चेक करना है, वो फीड पे है, फीड पे नहीं है, फीड खा रहा है, फीड नहीं खा रहा है, रिलैक्स है, कोई बीमारी तो नहीं है, आवाज़ें तो नहीं आ रही है, तो हमने इसके साथ इंगेज रखना है और चिकन की आवाज़ों को सुनना है कि उसके बिहेवियर क्या है। रेगुलर फीडिंग, स्पेस आउट फीडिंग रेगुलरिटी स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक टू इंश्योर चिक्स हैव कांस्टेंट एक्सेस टू फीड। तो इसकी मेंटेन चिक की हेल्थ को किस तरह मेंटेन करेंगी। क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए, और टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए। ये चीज़ें, ये तंब रूल है। अगर माहौल हमारा साफ़ हो
जो फार्म वर्कर्स है फार्म पे आ रहे हैं उसकी चप्पल वगैरह साफ हो, प्रॉपर डिप हो, उसने गम बूट्स रबड़ के बूट्स पहने हुए हो। और न्यूट्रिशन इंश्योर चिक रिसीव द बैलेंस न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट अप्रोप्रिएट फॉर देयर ग्रोथ स्टेज, क्लीन फ्रेश वाटर शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, बार बार देखना पड़ता है। ब्रूडिंग तो कभी बंद नहीं हो गया, टेम्परेचर जो हमने ब्रूडर चलानी है उसमें टाइम पे टाइम उसका तेल भी चेक करना है और उसको देखना है कि जो थर्मामीटर लगे हुए होते हैं उसमें क्या पोजीशन है। और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर कंट्रोल हाउस हो तो जो फार्मूला सेटअप कंपनी देता है या इसका जो अपना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ता है। हमें फ्रेश एयर होना चाहिए, हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है हमारे फार्म में, ताकि हम जो ज़्यादातर ये जब चिकन बीट करते हैं तो उससे अमोनिया प्रोडक्शन होती है, हम उसको एलिमिनेट करें, बाहर निकाल दें। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेज है हम इसको जो है ना थ्रू वेंटिलेशन हम अपने हाउस से इसको बाहर फेंकें। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, आमतौर पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे फार्म में मौजूद ही होती हैं। इसमें कॉक्सीडियोसिस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, लेग्स प्रॉब्लम्स है, पेस्टी बट है और पैरासाइट्स है और हीट स्ट्रेस भी है। इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां हैं जैसे कि इकोलाई हो गई और माइकोप्लाज्मा हो गया। तो ये बीमारी ये फार्म पे इसके साथ जुड़े होते हैं। तो इसका जो है ना, अगर हमारी वेंटिलेशन अच्छे हो, टेम्परेचर सही हो और मैनेजमेंट सही हो तो ये बीमारियां इतनी आसानी से फार्म पे नहीं आ सकती। जब सून ख़त्म हो जाता है टैंकियों में तो फिर हम टैंकियों को दोबारा वॉश करते हैं, उसमें सादा पानी चलाते हैं एक एक टैंकी, और साथ में इसके बाद हम शुरू करते हैं एंटीबायोटिक का कोर्स। स्पेशली हम इसमें डालते हैं कोलिस्टीन सल्फेट और कोलिस्टीन सल्फेट डालते हैं, साथ में इंद्रोफ्लॉक्सासिन डालते हैं और मल्टीविटामिन का कोर्स साथ साथ चलाते हैं। अगले दिन हमारा वैक्सीन का दिन होता है, तो डे 4 पे हम न्यूकासल डिजीज़ का वैक्सीन करते हैं और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़ का हम वैक्सीन करते हैं। और साथ साथ में इसके साथ हम इलेक्ट्रोलाइट फिर बाद में चलाते हैं, वैक्सीन का रिएक्शन देखते हैं और चूज़े को। यह हमारा फर्स्ट हफ्ते का डिस्कशन। ये फर्स्ट हफ्ते में चिकन के साथ क्या करना चाहिए, हम चौथे दिन पे वैक्सीन करेंगे, फिर आगे वैक्सीन नहीं है तो फिर वो जनरल प्रॉपर मैनेजमेंट है इसका। और इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक पे कि हमने डिजीज़ पे शायद डिजीज़ पे चले जाएं कि उसमें जो डिजीज़ आ रहे हैं इनिशियल स्टेज पे इसके ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रिकॉशंस क्या है। शुक्रिया। Engaging with the information and insight shared. Your interest and presence are greatly appreciated. If you have any more question or need further assistance, please feel free to ask. Subscribe my channel and inshallah I will see you on my next video. Thank you.